अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो इससे पहले आप अपना गूगल एड्स अकाउंट लॉगिन करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपना बिजनेस गोल आइडेंटिफाई करें, अपना बिजनेस गोल जॉट डाउन करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं या तो उनका ई कॉमर्स बिजनेस है या फिर उनका लीड जनरेशन बिजनेस है। अगर तो आपका लीड जनरेशन बिजनेस है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होंगे, लोग उस फॉर्म को आके फिल करते हैं और आपके पास लीड्स आ जाती हैं, तो दैट इज़ अ लीड फॉर यू गाइस। और अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट हुए होंगे, लोग उसको आके परचेज करते हैं एंड दैट परचेज इज़ योर लीड। ठीक है, तो मैं दोनों को, चाहे आपका ई कॉमर्स बिजनेस है चाहे आपको लीड जनरेशन बिजनेस है, तो चाहे सेल्स है चाहे लीड्स है, मैं दोनों को लीड कंसिडर करूँगा। तो आइंदा जब भी मैं बोलूँ कि लीड, तो ई कॉमर्स वाले समझ जाएं कि मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, और लीड जनरेशन वालों के लिए तो ऑब्वियसली लीड इज़ देयर गोल। आपने अपना बिजनेस गोल जब जॉट डाउन कर लिया तो आपको वहाँ पे पहली चीज़ जो मेंशन करनी है वो ये करनी है कि यार मुझे एक महीने में कितने कस्टमर्स चाहिए। ठीक है, लेट्स से आप समझते हैं कि यार मुझे एक महीने में 10 कस्टमर्स चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ जो दूसरी चीज़ आपको डिसाइड करनी है या दूसरा क्वेश्चन जो आपको आस्क आउट करना है या दूसरा इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी है वो ये कि आप हर उस एक कस्टमर के लिए मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रा गौर से सुने, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार मुझे एक महीने में 10 लीड्स चाहिए या 10 सेल्स चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये डिसाइड करनी है कि आप हर उस एक कस्टमर के लिए कितना पे करने के लिए रेडी हैं। सही है, और यहाँ जब मैं बात करता हूँ कि आप हर उस एक कस्टमर के लिए कितना पे करने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक कि आप कितना मैक्सिमम पे कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो आप प्रॉफिटेबल ना हो सकता है कि आपके लिए बड़ी मुश्किल हो कि यार मैं इससे ज़्यादा पे नहीं करता, लेकिन ये एक मैक्सिमम अफोर्डेबल मेरे लिए एक प्राइस है जो मैं इतने पे कर सकता हूँ एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए या एक कस्टमर को कांटेक्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ वो ये कि यार मैं इस कस्टमर के लिए अगर इतने पे करूँगा तो मैं इसमें बड़ा खुश हूँ, मतलब मैं इसमें प्रॉफिटेबल भी हूँ, इसमें मुझे बड़ा फ़ायदा भी है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार मुझे एक महीने में 10 लीड्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये डिसाइड करा कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कस्टमर के लिए 2500 पे कर सकता हूँ या लेट्स से मैं 3000 पे कर सकता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं कर सकता। और फिर लेकिन दूसरी चीज़ जो आपको डिसाइड करनी है कि आपको पता है कि यार अगर मैं ये कस्टमर अगर मुझे 500 रुपये में मिल जाए ना तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा है। सही है, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो याद रखें हम स्टार्ट जो लेंगे अपने ऐड अकाउंट का वो इस तरह लेंगे कि जो मैक्सिमम अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ से लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र किया है। ठीक है, और ऑप्टिमाइजेशन जब हम करेंगे तो डेफिनेटली हम उस पॉइंट पे जाएंगे जो कि आपका डिज़ायर्ड कॉस्ट पर लीड है, जो कि आप चाह रहे हैं कि 500, उस पर हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। लेकिन स्टार्ट जो हमें करना पड़ेगा वो ये जो मैक्सिमम कॉस्ट पर लीड है या कॉस्ट पर एक्विजिशन है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स से कि हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, हम ई कॉम बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है, तो हमारे बिजनेस को कोई जानता नहीं है। ठीक है, हमें अपने बिजनेस को सेल करने के लिए अपनी सर्विसेज बेचने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करना पड़ता है। ठीक है, और जब आप शुरू में एडवर्टाइज करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट नंबर आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 कस्टमर्स चाहिए और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि यार मैं एक कस्टमर के लिए मैक्सिमम इतने पैसे दे सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको ख़ुद को मालूम होनी चाहिए, आपको अपने नंबर्स मालूम होने चाहिए। मैं आपकी यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता आपके नंबर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर जो बिज़नेस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और हर किसी के एक्सपेंसेस, हर किसी के प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको ख़ुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप किस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
आपको थोड़ी बहुत डिगिंग करनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, आपको ये जानना है कि यार मुझे एक महीने में इतना प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, और मुझे एक महीने में इतने लीड्स चाहिए या इतने कस्टमर्स चाहिए उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि यार मुझे एक कस्टमर के लिए मैं इतने पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आसान करते हैं। इनिशियल लेवल पे अगर आपको ये भी मालूम है कि कितनी कस्टमर्स आपको चाहिए और कितनी कॉस्ट पर लीड आप पे कर सकते हैं, आई मीन कि कितना आप पे कर सकते हैं उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, तो इसको सिंपल करते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद वेरी सिंपल नंबर्स। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि यार मुझे इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर उस एक कस्टमर के लिए मैं इतने पे कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस सेट कर दूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर आपने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा है कि यार मैं मैक्सिमम 3,000 रुपये इस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए दे सकता हूँ, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो 3,000 रुपये में वो कस्टमर एक्वायर कर लें, क्योंकि जब आपका एक फ्रेश अकाउंट है, आपने बिल्कुल स्टार्ट लिया है, तो शुरू में आपको हो सकता है पहले वीक में आपको लॉस हो, और टू बी ऑनेस्ट आपको पहले महीने में भी आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उस एक महीने में आपके पास 10 के बजाय 1 या 2 लीड्स भी आ जाती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे जो कॉस्ट पर लीड पड़ी है, यानी कि जो एक नया कस्टमर जो मेरे बिजनेस में आया है उसकी जो कॉस्ट है वो मुझे पता चल गई है। लेट्स से कि वो 5,000 7,000 हो सकती है वो, ठीक है, या 10,000 15,000 भी हो सकती है वो, ठीक है। लेकिन जब आपको ये कॉस्ट पता चल गई कि यार मुझे 10,000 15,000 की मुझे एक लीड पड़ी है, तो अगले महीने जब आप दोबारा पैसे उसमें डालेंगे अपने अकाउंट में, तो इस बार आपको पता होगा कि यार मुझे यहाँ से ये कस्टमर आया था तो मैं यहाँ पे इसको चेंजेस करता हूँ। वो ऑब्वियसली जो हमने पूरा का पूरा वो जो ऑप्टिमाइजेशन का सेक्शन डिस्कस करा था, वो इसीलिए जो आगे हम ऑप्टिमाइजेशन का पूरा जो मॉड्यूल है वो जो डिस्कस करेंगे वो है ही इसीलिए कि आपकी जो एक कॉस्ट पर लीड है उसको आपकी एक डिज़ायर्ड कॉस्ट पर लीड पे लेकर आए। फॉर एग्जांपल आपने बोला यार मैं मैक्सिमम 3,000 रुपये पे कर सकता हूँ, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि, और फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक डिज़ायर्ड पॉइंट पे आएंगे जिसमें जो आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यार 500 की अगर मुझे लीड मिल जाती है ना, एक 500 का कस्टमर आ रहा था, तो ये मेरे लिए बड़ा फ़ायदा है मेरे बिजनेस के लिए। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ ट्विक्स करने पड़ते हैं, कुछ आपको डाटा चाहिए होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके अकाउंट में चीज़ काम कर रही है, क्या अकाउंट नहीं कर रही। हो सकता है ऐसा भी हो कि आपने एक्सपेक्ट किया है कि यार 3,000 की मुझे एक लीड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले महीने में आप स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हो सकता है कि आप उसी महीने में उसको 3,000 से 1,500 रुपये लेकर आ जाएं। सिर्फ एक सिंपल बेसिक आप चेंजेस करेंगे और वो 3,000 से 1,500 में भी आ सकती है, और फिर जैसे जैसे आप इसको ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो मज़ीद आपकी कॉस्ट पर लीड कम होती रहेगी। तो आप इस बात की तो एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट पे आप ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है ना। उस पॉइंट पे मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसी कॉस्ट पर लीड पे आपका बिजनेस आ रहा होगा। डेफिनेटली आपको एक बड़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह आप इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। और जो मॉड्यूल हमारा ऑप्टिमाइजेशन का अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह पहले भी ऐसा हुआ है कि जो आपकी कॉस्ट है वो आधी भी हो सकती है, उससे और भी कम हो सकती है, और इंशाल्लाह मैं मेक श्योर करूंगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अपनी हर कॉस्ट पर लीड से कमा सकें। तो अगेन दोबारा मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ लीड्स आपको चाहिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर उस एक लीड के लिए, हर उस एक कस्टमर के लिए आप कितना पे कर सकते हैं। जब ये 2 नंबर्स आपको मालूम हो जाएंगे तो फिर आप इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो बेसिकली आपका इनिशियल बजट होगा जो कि आपको हर महीने गूगल ऐड अकाउंट में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि यार मैक्सिमम जो मैं एक लीड के लिए पे कर सकता हूँ, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए पे कर सकता हूँ, वो 3,000 रुपये, और आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि मुझे 10 लीड्स चाहिए, तो आप 3,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 30,000। ये 30,000 आपका इनिशियल बजट होगा। तो आई होप आपको कॉस्ट पर लीड
और आपको बिजनेस गोल किस तरह आइडेंटिफाई करना है, किस तरह इसको जॉट डाउन करना है, ये बात समझ में आई। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। अनटिल और अनलेस आपको ये चीज़ नहीं मालूम, आप आगे नहीं जा सकते। यू शुड नो योर नंबर्स, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। जब आप अपना गोल आइडेंटिफाई कर लेंगे तब जाके आप एक्चुअल में वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू नो योर numbers, and if you have any questions, do let me know in the comment section, and thank you.